अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बकरीद के हवाले से रेसिपी बना रहे हैं और बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम मसालों में बनने वाली रेसिपी है। आज हम एक पेशावरी डिश बना रहे हैं जिसको कहते हैं रोश। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता और बहुत सारे लोगों को पता है कि रोश क्या होता है। नमकीन रोश बीफ में भी बनता है, मटन में भी बनता है, मटन की जो रिब्स होती हैं उसके साथ भी बनता है, मटन की लेग के साथ भी बनता है। जैसे आपका दिल चाहे आप बना लें। बीफ में बनाना चाहते हैं बीफ में ही बना सकते हैं, मैं बीफ में ही बना रही हूँ। तो नमकीन गोश्त कह लें या रोश कह लें, उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे गोश्त लिया था मैंने, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। गोश्त था 1 किलो बीफ का, ये देखें नजर आ रहा होगा। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था और मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया था और मैंने इसको उबाल लिया था। ठीक है, अभी ये स्लो फ्लेम पे उबल रहा है। थोड़ा सा कसर है गोश्त में तो मैंने इसलिए अभी स्लो फ्लेम रखी हुई है। इसको आपने इस तरह से, फर्स्ट इसका जो प्रोसीजर है वो इस तरह से होगा कि पानी 3 से 4 कप आपने पानी लेना है। उसमें आपने 1 केजी गोश्त शामिल करना है, 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसके साथ साथ नमक आपने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून और इसको मीडियम टू लो पे आपने कुक करना है उतनी देर के गोश्त गल जाए और साथ साथ इसमें यखनी जो है वो भी बाकी रहे। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने गोश्त लेना है तो थोड़ा सा गोश्त के साथ जो फैट होता है, मैं पट्ठे छींचड़े नहीं कह रही, जो फैट होता है जिससे घी भी, जो हम घी के तौर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं, कढ़ाइयों वगैरह में यूज़ हो रहा होता है, वो उसमें से घी ऑयल निकलता है, वो फैट आपने लेना है जो बोटी के साथ लगा हुआ होता है, मोटी सी चर्बी। ठीक है, 2-3 बोटियाँ इस तरह की डलवा लीजिएगा तो उसका जो फैट निकलता है उससे बहुत फ्लेवरफुल बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये गोश्त हमारा यहाँ पक रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पतीली में, सॉस पैन में मेरे पास पानी है, तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी है और इसमें मैं शामिल करूँगी, ये प्याज है मेरे पास, 3 दरमियाने साइज़ की आपने प्याज लेनी है। ये आपने मोटी मोटी काट लेनी है और ये आपने पानी में शामिल कर देनी है। पानी में शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पकाना है उतनी देर के प्याज सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन आपको इसमें लगेंगे 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट में जब इसमें 2-3 उबाल आएंगे तो आपने प्याज निकाल लेनी है। फिर मैं क्या करूँगी, ब्लेंडर में डालूंगी प्याज, उसके साथ यहाँ पे मेरे पास आपको काउंटर पे नज़र आ रही होंगी बारीक वाली हरी मिर्चें, तेज़ होती हैं थोड़ी सी, तो इसमें आपने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें प्याज के साथ ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लेना है, वो निकाल लेंगे। साथ में इसमें जाएगा दही, 1/2 कप दही है मेरे पास। इसके अलावा आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको घी में बनाना चाहते हैं, ऑयल में बनाना चाहते हैं, मैं घी में बना रही हूँ। 1/2 कप घी है मेरे पास। अदरक लास्ट में हम स्लाइस करके इसमें जूलियन करके डालेंगे, लेमन के स्लाइसेस इसमें हम शामिल करेंगे और नमक मैं चेक करूँगी कि नमक इसमें कितना जाएगा, तो उस हिसाब से टेस्ट करूँगी। अगर नमक, क्योंकि यखनी में हमने 1 टीस्पून शामिल किया, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें नमक मज़ीद शामिल करूँगी। ठीक है, इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पर चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के थ्रू आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और कोई फरमाइश करना चाहते हैं बकरीद के हवाले से तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब 15 दिन रह गए हैं और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीच बीच में आपको बकरीद की रेसिपीज़ भी सिखाऊं और इंशाल्लाह इस हफ्ते हम मसाले बनाने भी सिखाएंगे। जो हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने फरमाइश की थी कि डिफरेंट तरह के मसाले जो मार्केट में मिलते हैं वो हम अगर घर में बनाएं तो किस तरह बना सकते हैं, मैं करा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आज हम बना रहे हैं नमकीन रोश, और नमकीन रोश या गोश्त कह लें आप, बीफ में बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, मैं बीफ में बना रही हूँ। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कुकिंग से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी, और कोई अगर फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा नहीं कॉल मिलती, किसी वजह से बिज़ी होती है लाइन, तो आप मेरे पेज पे भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है तो वो ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़
आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मेरा शो जब भी अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। सब्सक्राइब करने से चैनल ये होता है, तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। साथ साथ पेज लाइक करने से भी यही होता है कि मैं कोई भी पोस्ट अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन पहुँच जाती है, तो आप लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं भी कोई क्लास हो रही है, मैं लाइव कुकिंग कर रही हूँ, तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आएगी, आप फ़ौरन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम नमकीन रोश बना रहे हैं और प्याज में जैसे ही उबाल आता है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको निकाल लूँगी और निकालने के बाद ब्लेंडर में डालेंगे हम, हरी मिर्चों के साथ इसका पेस्ट बनाएंगे। और आप मसाले देखें, कोई मसाला नहीं है इसमें सिवाय नमक के, क्योंकि इसका नाम ही नमकीन गोश्त है, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई मसाले नहीं जाएंगे सिवाय हरी मिर्चों के। हरी मिर्चों के ही फ्लेवर से हम इसका फ्लेवर हरी मिर्चों से ही हम इसका फ्लेवर निकालेंगे। बाकी इसमें दही का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा अदरक जूलियन कटी हुई, और ये जो गरम गरम नान होते हैं उसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे देखिए प्याज जो है इसमें बॉईल होना ये शुरू हो गई है, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसमें उबाल आ गया है। और इसको मैं अब क्या करूँगी, एक छन्नी में लेके छानती हूँ, ब्लेंडर निकालती हूँ। ब्लेंडर में हम प्याज डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और हम बनाएंगे उसका पेस्ट। प्याज को मैं यहाँ छान लूँगी। ये देखिए, ठीक है, ये प्याज छान ली और साथ साथ मैं ब्लेंडर में निकाल देती हूँ, जिसमें हम डाल के इसको ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर में। और साथ में आपने इसकी शामिल करनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से क्या होगा, हरी मिर्चों से एक अच्छी सी माइल्ड सी स्पाइसीनेस आएगी इसके अंदर, जो बहुत मज़े की लगती है। इसको मैं लगा लेती हूँ। ठीक है, प्याज आपने इसमें शामिल करनी है। प्याज चली गई, साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास यहाँ पतली वाली मिर्चें। अच्छा, मिर्चें आपने पतली ही यूज़ करनी है, मोटी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि पतली मिर्चों में ज़्यादा फ्लेवर होता है, ज़्यादा स्पाइसीनेस होती है, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो आपने पतली ही मिर्च को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये बहुत छोटी हैं, मैंने अपने सब्ज़ी वाले से कहा था भाई थोड़ी सी बड़ी दे दो, लेकिन वो कह रहा था आजकल आ नहीं रही हैं, तो ये बड़े छोटा साइज़ है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, आपके पास अगर बड़ी हैं तो आप 4-5 शामिल कर दीजिएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, और इसको करते हैं साइड पे। ये फ्लेम मैं ऑन करती हूँ। इसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप घी, और आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ, कुछ भी नहीं करूँगी, ब्रेक का टाइम हो गया है, सारा काम आप लोगों के सामने करूँगी, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज़्ज़त बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी नमकीन गोश्त या नमकीन रोश। ठीक है, यहाँ पे गोश्त हमारा बॉईल हो रहा था, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। थोड़ा सा जो 10% कसर रह गई है वो हम मसाले के साथ इसको कुक करेंगे। रेसिपी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ। हम जो नमकीन रोश बना रहे हैं उसके लिए बीफ लिया था मैंने 1 किलो, उसको मैंने 3 से 3.5-4 कप पानी में आपने बॉईल करना है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, ये देखें। ठीक है, 2 टेबल स्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है इसमें, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। ठीक है, अब ये देखें इसमें यखनी भी है और गोश्त भी गल चुका है, थोड़ी सी इसमें कसर है, वो हम मसाले के साथ जो है वो पूरा करेंगे। ठीक है, साथ साथ हमने क्या किया था, 3 अदद प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने 2 कप पानी में उबाल लिया था, और उबालने के बाद छान के ब्लेंडर में डाला। ब्लेंडर में आपने पतली वाली मिर्चें लेनी हैं, 4 से 5 या 6, उसके साथ आपने उसको पीस लेना है। यहाँ कढ़ाई में मेरे पास आधा कप घी है, अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं आप बिल्कुल ऑयल में बना सकते हैं,
ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था और कुछ नहीं किया था ब्रेक पे जाने से पहले। और यहाँ मैंने ये प्याज जो है ये पीस ली थी, अब ये हम इसमें शामिल करेंगे। मिर्चें भी साथ ही इसके पिसी हुई हैं। इसको आपने अच्छा सा फ्राई करना है कि प्याज का कलर थोड़ा सा जो है वो बादामी कलर की तरफ आ जाए, थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो हमने इसको बॉईल कर लिया है, लेकिन फिर भी ऑयल के साथ जब हम इसको भूनेंगे तो इसको हमें और इसका कच्चापन ख़त्म करना है। प्याज को भूनने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी जो मेरे पास दही है। दही भी आपने रूम टेम्परेचर पे रख के और फेंट के डालना है, फ्रिज से निकाल के नहीं डालेगा वरना फिर वो सारा फट जाता है। इसके अलावा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के थ्रू आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बकरीद के हवाले से कुछ फरमाइश अगर करनी हो तो वो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। अच्छा सा आपने इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें से जो गोश्त है वो निकालूंगी पहले, और ये हम इसमें शामिल करें इस तरह से। ठीक है, ऐसे हमने इसमें शामिल करना है। अब आप मटन में बनाना चाहते हैं मटन में भी बना सकते हैं, और अगर बीफ में बनाना चाहते हैं तो बीफ में भी बना सकते हैं। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। यह भी हम इसमें शामिल करेंगे जो यखनी है, क्योंकि ये ज़रा शोरबे वाला होता है। ठीक है, तो उसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या शामिल करूँगी, दही है मेरे पास। दही रूम टेम्परेचर का है तो मैं इसको फेंट लूँगी दही को। दही चला गया इसमें, आधा कप दही, और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपने मिक्स किया। साथ साथ जो हमारी ये गोश्त की यखनी है ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये पूरी इसमें चली जाएगी। ठीक है, ये पूरी इसमें चली गई, और ये डाल के अब आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करना है। ठीक है, और जो रोश है वो हमारा यहाँ पक रहा है, कुक हो रहा है। अभी इसको तकरीबन 12 मिनट में और कुक करूँगी। अदरक स्लाइस जूलियन कर दी, हरी मिर्चें काट दी। कुक हमारा ये जो आज हम बना रहे हैं रोश, ये कुक हो रहा है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। यहाँ मैं लेमन के स्लाइसेस भी काट रही हूँ, तो ये हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे इसको। अंदर भी आप इसके स्लाइसेस डाल सकते हैं। और रेसिपी एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ दोबारा से। जो आज हम बना रहे हैं नमकीन बीफ रोश, और उसके लिए हमने क्या किया था, गोश्त लिया था बीफ का 1 किलो। उसमें मैंने क्या किया था, 3 से 4 कप आपने पतीली में पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है भर के। नमक शामिल करना है 1 टीस्पून, और उसको बॉईल कर लेना है उतना कि गोश्त जो है वो 90% गल जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें जो यखनी है उसकी रहने देनी है तकरीबन 2 कप, 1.5 से 2 कप आपने यखनी उसमें छोड़ देनी है। फिर आपने क्या करना है, प्याज लेनी है 3 अदद। प्याज को आपने पानी के साथ उबाल लिया और छान लिया। उसके बाद ब्लेंडर में प्याज डालें, 6 हरी मिर्चें पतली वाली डालें, ब्लेंड करें, प्याज का पेस्ट बना लें प्याज और हरी मिर्चों का। कढ़ाई में आपने घी लेना है, 1/2 कप घी लें, ऑयल आपकी मर्ज़ी है।
घी मैंने लिया था हाफ कप घी में मैंने प्याज का पेस्ट शामिल किया था, प्याज और हरी मिर्चों का, और उसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई किया था। उसके बाद हमने जो बॉयल गोश्त था, गोश्त निकाल के मैंने उसमें शामिल किया, उसको अच्छा सा मिक्स किया। मैंने उसमें दही शामिल किया हाफ कप से, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। फेंट के आपने दही शामिल करना है, मिक्स करना है। यखनी जो बची हुई थी वो आपने शामिल करनी है, और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है और इतनी देर कुक करना है कि जो यखनी है थोड़ी सी ड्राई हो जाए और एक अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाए। ठीक है, अभी मैं जो है वो उसको कुक कर रही हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश है कि शो के एंड तक वो रिज़ल्ट आए जो मैं चाह रही हूँ। और यहाँ पे हमने अदरक लंबाई में काट के रखी हुई है, साथ साथ जो पतली वाली मिर्चें हैं ये मैंने काटी है, लेमन हमने स्लाइस करके रखा हुआ है, और साथ साथ नमक मैं इसका टेस्ट करूँगी कि अभी नमक इसमें और जाना है या नहीं जाना है, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसके अलावा हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करके आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना है कि आज जो मैं शो में रेसिपी बनाई है, डिश बना रही हूँ, वो आपको कितनी अच्छी लगी, या आपने कभी इसको ट्राई किया है या नहीं किया है। ठीक है, साथ साथ बकरीद के हवाले से कोई भी फरमाइश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी जहन में रेसिपी हो जो आप बकरीद पे बनाना चाहते हो, ईद पे दावत पे बनाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और फेसबुक का मेरा पेज है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से। वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी कुकिंग से रिलेटेड। साथ साथ अगर आप उसको लाइक करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी, जो भी मैं अपकमिंग जो भी एक्टिविटी कर रही होती हूँ या फेसबुक से लाइव कर रही होती हूँ, तो वो सब आपके पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाया करेगी। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो आपको तमाम शोज़ मेरे मिल जाएंगे, जो भी शो मिस हुआ है वो आप देख सकते हैं। सिर्फ ग्रीन चिली का इसमें फ्लेवर है, अदरक जो हमने डाली है उसका अरोमा आप जब खाएँगे आपको आएगा, हरी मिर्चें जो हमने साबित इसमें डाली उसकी खुशबू आएगी, साथ साथ दही के साथ, प्याज के साथ, लहसुन अदरक हमने सब के साथ भूना है इसको, तो ये एक अलग ही जो है वो फ्लेवर निकल के आया है। तो ये आपने इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। एक दफ़ा दोबारा से रिकैप कर देती हूँ ताकि वो हमारे व्यूवर्स जिनसे शो मिस हो गया है या जिन्होंने टीवी अभी ऑन किया है तो उनके लिए बता देती हूँ कि आज हमने बनाया है बीफ रोश। और बीफ रोश के लिए हमने क्या किया था, हमने बीफ लिया था 1 किलो, उसको मैंने उबाला, 3 कप पानी डाला, 3 से 3.5 कप पानी डालना है आपने। उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, 1 टीस्पून आपने उसमें नमक शामिल करना है, और उसको आपने इतना उबालना है कि 90% गोश्त गल जाए। ठीक है, उसके बाद यखनी उसमें रह जाएगी 1.5 से 2 कप के करीब, तो वो आपने रहने देनी है। प्याज लेनी है आपने 3 अदद, प्याज को मोटा मोटा काट के बॉईल कर लें, छान लें, पानी उसका फेंक देना है। ब्लेंडर में प्याज डालें, 6 अदद पतली वाली मिर्चें डालें और आपने उसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लेना है। कढ़ाई में आपने घी लेना है 1/2 कप या ऑयल लेना है, दोनों में से कोई भी लें आप, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने घी लिया था, घी 1/2 कप था, और उसको उसमें मैंने प्याज का जो हरी मिर्चों का पेस्ट था वो शामिल किया, उसको मैंने फ्राई किया इतनी देर तक कि उसमें एक अच्छा सा बादामी कलर आ जाए, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हमने उसमें जो बॉयल गोश्त था वो निकाल के मैंने डाला, अच्छा सा मिक्स किया। दही था 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, वो हमने शामिल किया इसमें फेंट के, उसके साथ मिक्स किया। फिर जो यखनी बची हुई थी 1.5 से 2 कप वो हमने इसमें शामिल की, और मैंने इसको कवर कर दिया था। तकरीबन 15 मिनट आपने इसको मीडियम टू लो पे कुक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी शोरबे वाले भी हो लेकिन थोड़ी सी थिकनेस की तरफ हो। ठीक है, अभी जब मैं निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे मैंने आपको दिखा दिया था, और स्लो फ्लेम मैंने इसका कर दिया। ये देखें, इसके ऊपर सारा आपको ये ऑयल नज़र आ रहा होगा। मैंने क्योंकि फ़ैट नहीं लिया था, आप अगर फ़ैट के साथ डालेंगे तो ये और ज़्यादा तेल छोड़ेगा और ज़्यादा इसमें ऑयल, आपको फ़ैट ऊपर तरी नज़र आएगी। तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी जो है वो फ़ैट के साथ ही बनती है। तो अगर आपको पसंद है, आप खा सकते हैं, तो आप बिल्कुल डालें, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उससे।
और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शो के बाद ट्राई करते हैं, खाते हैं, तो कोई नहीं खाता, कोई खाता है, तो मैं हमेशा वो चीज़ करती हूँ जो सब आराम से खा सकें, ठीक है। तो अगर आपके घर में किसी को कोई मसला नहीं है फ़ैट से, तो आप उसमें 150 ग्राम 100 ग्राम के करीब फ़ैट जो है वो कोई बोटी के साथ आप लगा रहने दें, तो वो उसके साथ जो है वो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये थी आज की रेसिपी, और उम्मीद करती हूँ कि आज का शो, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, डिफरेंट लगी होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अभी तो टाइम है, ट्राई कर सकते हैं, थोड़े से गोश्त में ट्राई कर लें, और फिर मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया, और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी कभी ये रेसिपी, ये वाली डिश खाई है जाके, जो लोग पेशावर गए हैं या वहाँ जाके उन्होंने ट्राई की है, तो कैसी लगी उनको। और अब तो यहाँ भी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम इंटीरियर सिंध जाते हैं, ठट्टा साइड पे जाते हैं, तो रास्ते में रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ पे ये मैंने खाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा फ्लेवर लगा था, तो मुझे बहुत पसंद आया था, और मैंने सोचा था कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर ली रेसिपी, और ये हफ़्ता, अगला हफ़्ता हमारी जो है ज़्यादा रेसिपीज़ जो हैं वो बकरीद के हवाले से ही बनेंगी, बकरीद से ही रिलेटेड बनेंगी, और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकूँ। और ईद पे भी हमारे जो बकरीद के शोज़ होंगे ईद के, तो उसमें भी आपको बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ सीखने को मिलेंगी। तो शो आपने कोई भी मिस नहीं करना है, देखते रहना है। और साथ साथ हमारे जो कॉलर्स थे जिन्होंने मुझसे फरमाइशें की हुई हैं, पिछले हफ्ते भी की थी, तो वो भी मेरे माइंड में है। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे मौका मिला मैं ज़रूर बीच बीच में आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी करती रहूँगी। इसके अलावा आपके माइंड में भी कोई भी अगर रेसिपी आए, कुछ सीखना हो बकरीद से पहले, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ जो है यहाँ का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर नंबर ना मिले, बाज़ दफ़ा लाइन बहुत ज़्यादा बिजी जा रही होती हैं, तो आप मेरे पेज पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, वहाँ पे आप फरमाइश कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब तो बहुत सारे तरीके हैं कांटेक्ट करने के, तो आपको अगर कोई भी फरमाइश करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको डिश आउट करते हैं। लेमन के साथ आपने इसको सर्व करना है, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा जो रोश है ये तैयार हो चुका है, और उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की, कैसी बनी। क्योंकि आप लोग ट्राई जब करते हैं तो आप लोग मुझे मैसेजेस कर करके भी बताते हैं, मेरे पेज पे मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं, और बाकायदा कुछ मेरे जो फॉलोअर्स हैं, कुछ जो देखने वाले हैं, वो तो तस्वीर के साथ मुझे पिक्चर सेंड करते हैं कि हमने ये वाली चीज़ आपकी रेसिपी ट्राई की थी, तो हमारा लुक जो है वो ये आया है। तो फिर मैं उनको कमेंट करती हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और जहाँ भी कोई कमी बेशी होती तो मैं उनको गाइड कर देती हूँ कि ये इस तरह नहीं, आपको इस तरह करना चाहिए था। तो इस तरह आप कांटेक्ट में भी रह सकते हैं मेरे साथ, फेसबुक पेज पे भी रह सकते हैं, इंस्टा पे भी रह सकते हैं, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर जब शो आप देखते हैं तो वहाँ पर ज़रूर कमेंट किया करें।